भारत को पहला काम करना चाहिए सैन्य स्तर पर कि जो एलओसी है, लाइन ऑफ कंट्रोल है, उसको पूरी तरह से गरमा देना चाहिए। तोपों की आवाज़ इतनी हो कि आसिम मुनीर के कान फट के पर्दे फट जाएं। आईएसआई और पाकिस्तान का मिलिट्री हेडक्वार्टर है, वहाँ इसकी गूंज सुनाई दे। जब तक पाकिस्तान बाप बाप न करने लगे तब तक तोपों का मुंह बंद नहीं होना चाहिए। ज़रूरत पड़े तो एलओसी के अंदर घुसिए। ये जो है हम जो करते आ रहे हैं कि एलओसी के अंदर नहीं घुसेंगे। कारगिल को याद कीजिए, कारगिल हो गया, आकर चोटियों पर बैठ गया पाकिस्तान, अपनी फ़ौज को उसने बिठा दिया, माना नहीं कि हमारी फ़ौज है, और हमने अपना संयम बरता कि हम एलओसी नहीं क्रॉस करेगी हमारी एयरफोर्स। उसकी कीमत हमारे जवानों ने अपनी जान से चुकाई। तो वो समय अब चला गया है इस तरह की बातों का। दूसरी बात, सरकार को, भारत सरकार को तय करना है कि लाशें किस तरफ गिरते हुए देखना चाहते हैं, भारत की सीमा के अंदर या पाकिस्तान की सीमा के अंदर। जब तक एक निर्णायक फैसला नहीं होगा कि अब भारत की सीमा में कोई लाश नहीं गिरेगी, तब तक पाकिस्तान की समझ में नहीं आएगा। और ये समय ऐसा नहीं है कि छोटी मोटी स्ट्राइक का जो है वो समय हो। ये एक तरह से युद्ध की घोषणा की है पाकिस्तान ने। ये 26/11 से ही इसकी तुलना हो सकती है। और हम अपना इतिहास देखें कि हमने किया क्या है। कांधार हुआ, हमने कुछ नहीं किया। संसद पर हमला हुआ, हमने कुछ नहीं किया। मुंबई पर हमला हुआ, हमने कुछ नहीं किया। उड़ी हुआ, हमने जवाब दिया, सर्जिकल स्ट्राइक की। पुलवामा हुआ, हमने जवाब दिया, एयर स्ट्राइक की। लेकिन अब उससे बड़े एक्शन का समय आ गया है। भारतीय थल सेना के पूर्व अध्यक्ष जनरल वीपी मलिक की बात से मैं पूरी तरह सहमत हूँ कि भारत को सेना के तीनों अंगों का इस्तेमाल करना चाहिए, उसके लिए तैयार रहना चाहिए। थल सेना, वायुसेना और उसके अलावा नौसेना। तितरफा जो है हमला, ये जो त्रिशक्ति बनती है, ट्राइडेंट बनता है, उसके जरिए पाकिस्तान को सबक सिखाना चाहिए। पाकिस्तान की सीमा में जब तक घुसेंगे नहीं, पाकिस्तान को जब तक घुसकर ठीक से मारेंगे नहीं, तब तक उसको समझ में नहीं आएगा। क्योंकि ये जो हम बोलते रहते हैं ना कि आतंकवादी आए, बंदूकधारी आए, इन सब का कोई मतलब नहीं है।